नहीं, कहीं हिंदू शब्द नहीं है। और जहां तक योग का प्रश्न है जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, अपने कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न करना ही योग है। ये धार्मिक मैसेज नहीं है। और ये संपूर्ण मानवता, संसार की जितनी मानव जाति, प्रजातियां, उपजातियां हैं, जितने समाज हैं, उनके लिए वैश्विक संदेश है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है हमारी। हम ये क्यों भूलते हैं कि यहां जितने मुसलमान हैं उनमें से बाहर से आए हैं मुसलमान मुट्ठी भर, बाकी सारे के सारे मुसलमानों का डीएनए जांच हिंदुओं के साथ करवाई जाए तो सबके पुरखे जो हैं वो तो पुरखे तो एक हैं, पूर्वज एक हैं। तो उन पूर्वजों की जो परंपरा है 2 अरब साल पुरानी परंपरा जी, इस तथ्य को आप कैसे नकार सकते हैं कि सबसे पहले आदि ग्रंथ जो हैं वेद हैं। ये तथ्य कैसे भूला जा सकता है कि आदि काव्य जो है, पोएट्री का जन्म भी यहीं। तो ये मानवता की धरोहर हैं, हिंदुओं की धरोहर नहीं है। धर्मेंद्र, लेकिन इसमें और जब जी माफ कीजिएगा, अगर मैं क्षमा चाहूं आपसे, जरा ये बताइए कि इस सुझाव में क्या आपत्ति है कि आप सभी धर्मों के प्रमुख बातों को अगर लेकर चलें, किसी एक धर्म की बात क्यों करें? और जहां तक गीता की बात आप कर रहे हैं, गीता में तो उपदेश ही है। देखिए, मुझे कृपया पूरी बात कहने दीजिए जी। देखिए, मुझे आप बोलने नहीं दे रहे हैं। मेरा कहना यह है कि अगर धार के सरस्वती मंदिर में जी, भोजशाला में जो कतई मस्जिद नहीं है, वहां अगर कुरान यानी नमाज पढ़ी जा सकती है तो मदरसों में गीता क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? अल्लाह ईश्वर तेरे नाम ये पूरी हिंदू जाति ने 50 साल तक रटा है जी। उससे हिंदुओं के धर्म की कोई क्षति नहीं हुई, किंतु उसके बदले में रघुपति राघव राजा राम की सदा किसी मस्जिद से नहीं आई। चमन में इख्तिलाफे रंगो बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। खिड़कियां खोली जानी चाहिए और संसार के सभी दर्शनों का जी सबको ज्ञान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां तक शरीयत का सवाल है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर नबी ने मुर्दों की परस्तिश करने की, मजारों की, कब्रों की परस्तिश करने की कहीं इजाजत नहीं दी है। फिर मजारें और मकबरे क्यों पूजे जा रहे हैं? वंदे मातरम केवल मुल्क परस्ती है, वतन परस्ती है, उसमें क्या आपत्ति किसी को? देखिए, अगर किसी को आचार्य धर्मेंद्र, अगर किसी समुदाय को आपत्ति है तो जहां तक आरएसएस का सवाल है जी, आप आरएसएस के बारे में कह रहे हैं। सवाल यह है कि आपत्ति क्यों है? ये आपत्ति जो होती है ये विपत्ति, ये आपत्ति विपत्ति पैदा करती है। अच्छा, अगर आपकी इसी बात पर प्रोफेसर वासिफ से एक छोटी सी टिप्पणी लेते हैं। प्रोफेसर वासिफ, एक बहुत छोटी सी टिप्पणी। ज़कात के पैसे, पूरी बात कहने दीजिए। नहीं, आपने पूरी बात कही आचार्य जी, कहने दीजिए। आचार्य जी, आपने पूरी बात कही, बस अब उसमें एक छोटी सी टिप्पणी ले ली ताकि हम चर्चा को और आगे बढ़ा सकें। छोटी सी टिप्पणी, थोड़ा सा मुश्किल से 2 मिनट। प्रोफेसर वासिफ साहब। नहीं, देखिए, आचार्य जी जो बात कह रहे हैं जी, वो जो पाठ हमें पढ़ा रहे हैं उसमें एक बात भूल जाते हैं कि हिंदू धर्म जो है उसके अंदर जो एक मूल मंत्र है वो ये है कि सत्य एक है और उसके लिए मुख्तलिफ रास्तों से लोग उस तक पहुंचते हैं जी। तो सवाल ये कि एक रास्ता गीता है, हमने तो मना नहीं किया उस बात से। हम ये कह रहे हैं कि केवल एक जो गीता को आप ये नहीं कह सकते कि वो केवल वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो धार्मिक ग्रंथ है। हम ये कह रहे हैं कि किसी एक धर्म विशेष या किसी वर्ग विशेष के एक धार्मिक ग्रंथ को पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। मदरसों को नहीं कह रहा मैं, कहीं नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो नई पीढ़ी है उसको एक नई सोच देने के लिए, जो नैतिक मूल्य हैं उन्हें सशक्त बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप
सारे मजहबी ग्रंथों से, धार्मिक ग्रंथों से चीजें लें और उनको बताएं। इससे क्या होगा? इससे धार्मिक सद्भावना भी पैदा होगी और अज्ञानता भी खत्म होगी और ये पता चलेगा कि सच्चाई जो है वो मुख्तलिफ तरीके से बयान की जाती है, लेकिन सच्चाई हमेशा एक रहती है। आचार्य धर्मेंद्र, एक छोटी प्रतिक्रिया इस पर, क्योंकि इसके बाद हमें एक और रिपोर्ट दिखानी, बहुत एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया यह है कि इसमें मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं है जी। पढ़ाइए ना आप अंश, सबके जो क्रीम है उसको पेश रिपोर्ट दिखानी, बहुत एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया यह है कि इसमें मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं है जी। पढ़ाइए ना आप अंश, सबके जो क्रीम है उसको पेश कीजिए ताकि दिमाग की खिड़कियां खुलें। मैं आपको बंद मत कीजिए। मैं आचार्य जी की इजाजत से नहीं, आचार्य जी आपकी इजाजत से एक बात की अर्ज करना चाहता हूं। मैं जिस विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखता हूं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, वहां पर इस्लामियात या हिंदू धर्म और क्या मैं हिंदू भारतीय धर्म और संस्कृति के 3 पर्चे हैं, इनमें से एक पर्चा लेना पड़ता है। जो बच्चे मदरसों से पढ़ के आते हैं, हम उन्हें इस्लामियात नहीं देते हैं, उनसे कहते हैं कि वो इंडियन रिलीजन एंड कल्चर या हिंदू रिलीजियस स्टडीज का पर्चा लें। तो वो बात तो समझ में आती है कि आप मदरसे से आए और अब आने के बाद जब विश्वविद्यालय में आए हैं, वो भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आए हैं, तो आप उन धर्मों का ज्ञान का हासिल करें जो कि इस मुल्क में जहां आप पैदा हुए, पले बड़े और जहां काम करना है वहां जानना चाहिए। आप इस तरह का लोगों को चॉइस दें तो बात बनती है। किसी एक धर्म के जो ग्रंथ को या विषय को क्या मैं नहीं बनाना चाहिए। चाहते हैं कि उसको कैरिकुलम में फोर्स ना करें। आचार्य धर्मेंद्र, छोटी सी प्रतिक्रिया, क्योंकि हमें विजय वर्गीय जी से भी इस पर और बात करनी है। हमारे विनोबा जी ने जी गीता ही लिखी, गीता प्रवचन लिखा और साथ साथ में कुरान पर बहुत लंबा भाष्य उन्होंने लिखा है। तो हमको ऐतराज नहीं है, सबको सब कुछ जानना चाहिए। इल्म के दरवाजे जी, ज्ञान के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए और जितना खुला दिमाग हमारे कल्बे जबात साहब का है जी, उतना सबका होना चाहिए। तंग जहनियत से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत बेहतरीन बात आपने किया। विजय वर्गीय जी, सवाल अब आपके दरवाजे पर आकर खड़ा होता है। वासे साहब और आचार्य धर्मेंद्र एक ही बात कह रहे हैं कि सबको खोल कर रखो, हर चीज पढ़ाओ, तो उसमें एक अलग से गीता का चैप्टर क्यों? आप इसमें सर्वधर्म की बात क्यों नहीं रखना चाहते? तमाम धर्मों का निचोड़ डाल दीजिए, हर कोई पढ़ेगा उसको, कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी। अजय जी, जैसे मैंने पहले कहा जी कि मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में गीता का जो कुछ हिस्सा समाविष्ट किया गया है, उसका उद्देश्य किसी तरह की धार्मिक शिक्षा देना नहीं है। और मैं तमाम महानुभावों से कहना चाहूंगा, गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है। जैसे मैं कह रहा हूं कि गीता दार्शनिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है। मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूं तो भी गीता पढ़ सकता हूं। ऐसी बात दूसरे धार्मिक ग्रंथों के बारे में कही जा सकती है क्या? इसलिए उस पैरिटी पे रखना ठीक नहीं है। गीता को कुरान, बाइबल, विजय वर्गीय जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकूंगा। देखिए, धार्मिक ग्रंथों के पैरिटी पे रखना ठीक नहीं है। धर्म की बात अलग छोड़कर आपसे राजनीति की बात करते हैं, प्रेरणा देता है। देखिए, धर्म की बात को अलग करके आपसे राजनीति की बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार को इस बात का इल्म पहले से था कि अगर गीता के चैप्टर को आप ठीक चुनाव से 6 महीने पहले पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक लागू करने पर जोर देंगे, पोलराइजेशन होगा और इससे आप वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या यह मकसद आपके दिमाग में नहीं है? अगर ऐसा नहीं था तो यह फैसला पहले होना चाहिए था। यही बात बार बार हो रही है, ऐसा विवाद पहले भी हो चुका है मध्य प्रदेश में। अजय जी, विवाद की कोई बात नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, ना तो इसका कोई धार्मिक दृष्टिकोण है, ना मजहबी दृष्टिकोण है, ना सांप्रदायिक दृष्टिकोण है। ये शुद्ध रूप से नैतिक शिक्षा का विषय है, छात्रों को बेहतर बनाने का विषय है, बेहतर दिशा में ले जाने का विषय है। और इसको किसी तरह की धार्मिक दिशा देना, मैं समझता हूं कि गलत दिशा में ले जाना है। जैसा मैं कह रहा हूं, गीता को जो 5000 साल पुराना ग्रंथ है, भारतीय परंपरा और संस्कृति का एक महान धरोहर है, उसको दूसरे धार्मिक ग्रंथों या किसी भी धार्मिक ग्रंथ की पैरिटी में रखा जाना ठीक नहीं है।
चलिए हम एक काम करते हैं, आपकी बातों को अभी दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले आइए दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार पिछले 5 सालों में, या यूं कहें कि पिछले 10 सालों में कुछ एक ऐसे फैसले ले चुकी है जिसके जरिए विवाद उत्पन्न होते रहे, खास करके पाठ्यक्रम को लेकर। और यही मसला बन जाता है कि आखिरकार पाठ्यक्रम से यह छेड़छाड़ क्या एक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए है, क्या ये एक विशेष वर्ग के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। आइए रिपोर्ट देखिए। राजनीति में कोई भी फैसले अचानक नहीं लिए जाते। मध्य प्रदेश के मदरसों में गीता का पाठ अनिवार्य किए जाने से पहले शिवराज सिंह चौहान और उनकी टीम ने भी राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन जरूर किया होगा। इससे पहले भी शिवराज सरकार ने राज्य के स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने का फैसला किया था। साल 2012 में भी मध्य प्रदेश के स्कूलों में सूर्य नमस्कार के खिलाफ कुछ संगठनों ने अपना विरोध दर्ज कराया था। मध्य प्रदेश के कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तो सूर्य नमस्कार के खिलाफ फतवा भी जारी किया था। जब प्रदेश हुकूमत का ताल्लुक है, क्योंकि वहाँ भाजपा की हुकूमत है और वो भगवाकरण करना चाहती है, लिहाजा ऐसे में हम चाहेंगे कि किसी एक तालीम के लिए, किसी मजहबी तालीम के लिए मुस्लिम फिरके को मजबूर न किया जाए। मध्य प्रदेश के स्कूलों को भगवाकरण करने के आरोप शिवराज सिंह चौहान पर कई बार लग चुके हैं, लेकिन आलोचनाओं से बेपरवाह शिवराज हर बार नई योजना के साथ हाजिर होते हैं। सामाजिक भाईचारे के मामले में मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड उसके कई पड़ोसी राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर रहा है, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो ये मानते हैं कि इस तरह के फैसले राज्य के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए ठीक नहीं है। जो आदेश जारी हुआ है ये मेरी नजर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो सकता है। मध्य प्रदेश में इसी साल दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मदरसों में गीता के पाठ को अनिवार्य किए जाने के फैसले को राजनीति के चश्मे से भी देखा जा रहा है। विरोधियों को निशाने पर आए शिवराज सिंह चौहान पर भी इस फैसले के जरिए वोटों के ध्रुवीकरण के आरोप लग रहे हैं, लेकिन सरकार आरोप लगाने वालों पर ही सवाल खड़े कर रही है। इस पर अनर्गल बात करने वाले, इस पर आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोगों से के ऊपर मैं ये आरोप लगाती हूं कि वे इस देश के सर्वधर्म समभाव को कम करने की, खत्म करने की ओर अग्रसर है। गीता में लिखा है कि फल की इच्छा किए बिना ही मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला बिना किसी फल की इच्छा के लिया है। इस पर सरकार के विरोधियों को यकीन शायद ही आए। टीम न्यूज नेशन। अब अगर विरोधियों की बात कहें तो गीता का ही अगर सार लिया जाए तो गीता में यह पाठ पढ़ाया गया है कि भाई आप कर्म करें, फल की चिंता मत करें, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार फल को देखते हुए कर्म करती हुई दिखाई दे रही है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो प्रोफेसर वासी साहब, आपको क्या लगता है ये जो कुछ हो रहा है ये क्या बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हो रहा है? देखिए, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं आपसे जो बात आप पहले से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि असल बात ये है कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। असल मामला जो है वो ये है कि अपनी नाकामियों, अपनी विफलताओं, जनता की जो आकांक्षाएं हैं उन पे पूरा न उतरने की वजह से एक ये इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। और मैं माफी के साथ एक बात और अर्ज करता हूं, इधर खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक अंदरूनी कला है उसमें जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे लोग हाशिए पे पहुंचाए गए हैं, वो एक दफे अपने को फिर सेंटर स्टेज पे लाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हिंदुत्व जो है उसका असल चेहरा जो है वो हम हैं। इस पर बात करते हैं। विजय वर्गीय जी, जी वासे साहब ने कई सारी बातें आपके बारे में कही हैं। लोगों का अपना राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकता है। जी कुछ लोगों का अपना राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकता है, उनका पक्ष हो सकता है। जी जो भी सरकार का कामकाज है वो जनता के सामने है और मध्य प्रदेश में 10 साल से लगातार जनता का आशीर्वाद मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ है। हाल ही में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है। अच्छा, और जिस तरह का आशीर्वाद जनता से हमें विजय वर्गीय साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकूंगा क्योंकि हमारे पास 30 सेकंड है। हमारे विरोधी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी की कहीं सरकार होती और वहां पर कहा जाता कि मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, आप उसको क्या कहते?
देखिए, मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, एक सांप्रदायिक बात है, लेकिन गीता किसी भी तरह से सांप्रदायिक या मजहबी ग्रंथ नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, हिंदू धर्म के मौजूदा स्वरूप इस्लाम, ईसाईयत, बौद्धिज्म, सिखिज्म, इन सबसे बहुत पहले का ग्रंथ है और सारी मानवता के लिए एक धरोहर है, एक दार्शनिक ग्रंथ है जो कर्म की प्रेरणा देता है पूरे परफेक्शन के साथ। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि गीता के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन हाँ, कई बार सरकारी आदेश की मंशा पर सवाल उठाए जाते हैं और यहां सवाल यही बना हुआ है। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश सरकार को अब इस पर जरा चिंतन